हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के ट्रिक्स बाय सुरेश सर में आपका स्वागत है। कल आपने पढ़ाई था राजस्थान की चित्रकला, जिसमें कुछ जो मुख्य भूमिका थी वो पढ़ी थी। किसने इसका विभाजन किया और इसके बारे में जो नाम दिए गए उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। इस पार्ट में हम राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं, राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता है लोक कला, लोक जीवन से जुड़ाव, भाव भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। अगर बात करें तो लोक जीवन से जुड़ाव है। इसमें आपने चित्रों, राजस्थान चित्रकला के जो चित्र हैं वो लोक जीवन से जुड़े हुए हैं। उनमें भाव प्रवणता है, विषय वस्तु की विविधता है, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, विभिन्न रंगों का संयोजन है। किसी चित्रकला में हरा है, किसी में पीला है, किसी में लाल है। इस प्रकार जो रंगों की विभिन्नता है वो है। प्राकृतिक परिवेश, इसमें प्रकृति के भी चित्र बनाए गए हैं। देश काल से अनुरूपता, देश काल मतलब अपने जो राज्य हैं उनके पर्टिकुलर चित्र हैं। प्रत्येक राज्य की अलग अलग चित्र विशेषताएं थी। आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। अगला है धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता। आपने नाम सुना होगा नाथ द्वारा चित्रशैली। उसमें जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी पिछवाइयाँ हैं, उन पिछवाइयों पे श्री कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चट चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जाती है। जो राजस्थान की चित्रकला है वो महल, मंदिर और किलों में अधिकतर बनाए गए हैं। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनमें उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन भी किया है। जो राजस्थानी चित्रकार थे उन्होंने जो ऋतुओं के आधार पर चित्र बनाए उनमें मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उनका भी उनमें अंकन था। अब है अगला अगली विशेषता है प्राकृतिक। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग ही पहचान देता है। जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ है वो नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण है, वो राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फूली फली है। जो राजस्थानी चित्रकला है वो विभिन्न राजा थे उनके शासनकाल में वो फली फूली है या संवर्धन हुआ है या वृद्धि हुई है। अब बात करें तो राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियों का वर्गीकरण है, जो राजस्थानी चित्रकला की शैली है उनका वर्गीकरण है वो कौन कौन सी शैली के अंतर्गत किया गया है और कौन कौन सी शैलियाँ हैं। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर चार प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो राजस्थानी चित्र शैली है उसको चार प्रमुख वर्गों में बांटा गया है और चार प्रमुख वर्गों को उनके अनेक टुकड़ों में या अनेक उप वर्गों में बांटा गया है। तो अनेक उप वर्गों में बांटा गया है जो इस प्रकार से है। सबसे प्राचीन शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली है। सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत है चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला। मेवाड़ शैली के अंतर्गत चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला है। तो इसमें मुख्यतः चावंड, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ रहती है। अगली बात करें, अगली मारवाड़ शैली है, अगली स्कूल है मारवाड़ शैली, जिसमें
जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रियाँ, भेड़ाई, जूनिया आदि ठिकानों की कला है। के अंतर्गत है जोधपुर शैली इंपॉर्टेंट है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है, सिरोही शैली है, जैसलमेर शैली है। इनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इन्हीं को ज़्यादातर पढ़ेंगे। अगली बात करें हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली आती है। हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली आती है। ढूंढाड़ शैली की बात करें, ढूंढाड़ है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, उसमें आता है। ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली, ढूंढाड़ शैली में बात करें तो आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा झिल्हाय, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकानों की कला। तो ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी चित्र शैलियाँ होगी? आमेर चित्र शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा झिल्हाय, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला होगी। ये थी जो मुख्य चित्रकला है, राजस्थान चित्रकला, वो चार भाग है मुख्य, वो है। तो चार भाग मुख्य कौन कौन से हैं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली के भाग कौन कौन से हैं? मेवाड़ शैली के चाउंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि, ये जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत आने वाले हैं। अगर मारवाड़ शैली की बात करें तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, रिया, भिंढाई, जूनिया आदि शैलियाँ हैं वो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ढूंढाड़ शैली की बात करें तो आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, ये इनकी ढूंढाड़ शैलियाँ हैं। तो जो राजस्थानी चित्रकला है उसके चार मुख्य भाग हैं और उनके उपवर्ग हैं, वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। अब बात करें नक्शे में, ये मैपिंग दिया गया है जिसमें शैली, जिला मुख्यालय, शैली, उपशैली, ठिकाना, सांस्कृतिक केंद्र के बारे में बताया गया है। तो अब है पहली शैली है अपनी मेवाड़ शैली। अगर बात करें मेवाड़ शैली की तो मेवाड़ शैली की शुरुआत है वो मेवाड़ से हुई है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाने वाला है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत किन चित्रों का अधिक चित्रण हुआ है? तो पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का 1260 ईस्वी का एक ग्रंथ है, 1260 ईस्वी का सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ, ये एक ग्रंथ है, इस शैली का प्रथम उदाहरण है। अगर मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण कौन सा है तो सार्वक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ है वो इस शैली का प्रथम उदाहरण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और जो तेजसी के राज्य काल में चित्रित हुआ है और इसका जो चित्रण है वो कौन से शासक के काल में हुआ है तो वो है तेजसिंह के, मेवाड़ के तेजसिंह के शासनकाल में हुआ है। यह शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई है। और ये शैली कहाँ पे लिखी गई है? देलवाड़ा में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1423 ईस्वी में। सुपान शाह चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। और ये कौन सी पुस्तक में दिखाई देती है? सुपान शाह सुपास सुपासना है चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। सुपासना है चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बेरेट डगलस बेरेट बेसिल गे ने चौर पंचाशी का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चौर पंचाशी का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। महाराणा कुंभा का काल है वो कला उनकी उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। अगर मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल की बात करें तो वो स्वर्ण युग है, वो महाराणा कुंभा का काल है, वो माना जाएगा। उदय सिंह 1535 से 1572 का जो शासनकाल है, उदय सिंह के 1535 से 1572 के शासनकाल है
वो में बने चित्रों में भागवत पुराण, परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। अगर बात करें उदय सिंह के काल में तो परिजात अवतरण 1540 में भागवत पुराण का चित्रित है। वो मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। मेवाड़ की महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में राजधानी चाउंड में चित्रकला का विकास हुआ था। महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में स्थित राजधानी महाराणा प्रताप की जो राजधानी चाउंड है उसमें चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति चाउंड या महाराणा प्रताप के समय की जो प्रसिद्ध कृति है वह ढोला मारू 1592 ईस्वी में है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जो वहाँ पे रखी गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी है। और ढोला मारू कृति है उसे कहाँ संरक्षित किया गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और इसे कब बनाया गया? इसे बनाया गया था 1592 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। और किस शैली के अंतर्गत? चावंड चित्रकला शैली के अंतर्गत। ये थी अपनी मेवाड़ शैली। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कल आएगा। जो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और थैंक यू।